Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाँ तो बेटा वो क्या माँ? अरे भी तुम्हें लड़का कैसा लगा? मुझे क्या पता। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं है उसका, अकेला अपने घर में रहता है। बस वहाँ तुम होगी और तुम्हारा शौहर। मगर क्या माँ? दरअसल उसका बचपन यतीम खाने में गुजरा है। पता नहीं कितनी महरूमियों का सामना किया होगा, इसलिए हर बात का मतलब उल्टा निकाल लेता है। बस यही बुरी आदत है उसकी। तो अरे बेटा हमने से बेऐब तो कोई भी नहीं है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हाँ कर दो। लेकिन अम्मा थोड़ी बहुत तो हर मर्द की खोपड़ी उल्टी होती है। अब देखो ना, तुम्हारे अब्बा मेरी बात कब मानते थे भला? मगर अम्मा समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी भी तो कोई मजबूरी समझो ना बेटा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा तो फिर मैं उसे हाँ कर देती हूँ। चाय तो पियो ना। अच्छी लग रही हैं आप। वैसे आप रुखसती के वक्त इतना रो क्यों रही थी? जी अच्छा वो घर वालों से सबसे बिछड़ने का दुख हो रहा होगा, है ना? आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। नहीं, ये सब तो हर लड़की के साथ होता है। वो तो है, पर आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा। मैं आपको इतनी खुशियां दूंगा कि आप सारे दुख भूल जाएंगे। रबिया, नाश्ता। अरे आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ? तकलीफ तो तुम्हें होगी। तुम्हें आज से ही घर के सारे काम करने होंगे, क्योंकि मैं कोई नौकर अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं समझ सकता हूँ, मेरी कोई फैमिली भी नहीं है, वरना तुम्हें नई नवेली दुल्हन को पहले दिन से घर का सारा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन तुम्हें आज से ही घर का सारा काम संभालना होगा। वैसे आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ, फिर भी मेरा दिल रखने का शुक्रिया। तुम नाश्ता कर लो, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाऊँ, देर हो रही है। जी
रबिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी। आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको सी ऑफ करने जा रही थी। बाहर का दरवाजा भी तो बंद करना है ना। आपको क्या लगता है मैं इतना गैर जिम्मेदार हूँ कि दरवाजा खुला छोड़कर चला जाऊंगा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। आप अपना काम करें, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। जितना आसान करके अम्मी ने ये प्रपोजल मेरे सामने रखा था, उससे तो 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। एक रस्मी सी बात जिसका कोई इंसान जवाब तक देना जरूरी नहीं समझता, ये इंसान उसका भी उल्टा ही मतलब निकालता है। तौबा है। अब फोन करके पूछ लूं कि पहुंचे या नहीं, वरना ये भी मुझसे ही बोल देंगे कि तुमने तो पूछा ही नहीं फोन करके। जी, ऑफिस पहुंच गए आप? नहीं, बस 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, करीब नहीं हूँ। अच्छा। अच्छा का क्या मतलब है? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा ठीक है, मैं 5 मिनट में ऑफिस पहुंचकर आपको कॉल करता हूँ ऑफिस के बाहर से, ताकि आपको यकीन आ सके। मेरी बात। हेलो। एक और मुसीबत। मेरे तो बाप की भी तौबा जो आज के बाद इनका हाल है पूछ रही। इनका क्या भरोसा, कह दे मैं कोई मरीज हूँ जो मेरा हाल पूछ रही हो। आज के बाद तो ज्यादा से ज्यादा चुप ही रहूंगी, कुछ नहीं बोलना मुझे। कौन है? अरे आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये खाना आपके लिए बहुत ही स्पेशल जगह से लेकर आए हैं। थैंक यू। मेरा मतलब है आप मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। अरे ये तो मैं आपके लिए लेकर आया था, आप खाए ना, ये मैं ये खाऊंगा। जी, के लीजिए। क्या बात है, आप कुछ खामोश लग रही हैं आज। नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं यहाँ पर? नहीं, मैं तो बस आपकी पसंद और नापसंद जानना चाह रही थी। खामोश रहकर? तो फिर ठीक है, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में। अपनी जिंदगी के बारे में? मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब है। आप क्या ये सोचती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के बारे में आपसे कुछ छुपाया? नहीं, आप खाना खा लें। मैंने बहुत मेहनत से मेरा मतलब है बहुत आसानी से बनाया है। आप भी खाएं। इससे खाने की आदत नहीं है मुझे, मैं हाथ से ही खाता हूँ। ये क्या है? क्या हुआ माँ? बिरयानी में नमक ही डालना भूल गई। मैंने तो आपकी बताई हुई रेसिपी के मुताबिक ही पकाई थी, बल्कि उन्होंने तो बहुत मजे से खाई है रात को। अगर हमारे बाप या भाई में कोई बुराई होगी, मतलब ये कि वो हमें मारता हो या कोई और बुरी आदत हो, तो क्या मुझे छोड़ देंगे? नहीं बेटा, हम उसे बदलने की कोशिश करेंगे। पता नहीं आजकल की लड़कियों ने हर मसले का एक ही हल निकाला है, शौहर का घर छोड़ो, माँ बाप के घर आके बैठ जाओ। क्यों ना मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं और हम कहीं बाहर घूमने फिरने चलें। वैसे
कहाँ जाना चाहेंगी आप? ये सही बात है, हम लोग मरी चलते हैं। यहाँ वैसे भी कितनी गर्मी है, तो कुछ दिन अच्छे गुजर जाएंगे। वासे भाई, वासे भाई, एक मिनट, आप ऑफिस जा रहे हैं ना? हाँ क्यों? मुझे ऑफिस छोड़ दोगे? मैं लेट हो रहा हूँ। आओ बैठो, छोड़ देता हूँ। थैंक यू यार, वरना बस में धक्के खाने पड़ते। रुको रुको रुको, इधर आओ। इसका क्या मतलब है बस में धक्के खाने पड़ते? ये बस में सफर करने वाले इंसान नहीं होते क्या? यार मैंने से कब कहा? इतनी हकारत से बोल रहे हो तुम इन लोगों के बारे में जैसे वो इंसान ही नहीं होते। थैंक यू यार, मैं खुद ही चला जाऊंगा। थैंक्स। सुनो यार ठीक है यार, पता नहीं कैसे इसको बीवी कैसे बर्दाश्त कर रही होगी, पता नहीं यार, दिमाग खराब किया हुआ है। अरे अम्मी, तुम डर क्यों गई? कुछ नहीं। बताओ ना, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं अम्मा, किस मुसीबत में डाल दिया आपने मुझे। इतना मुश्किल तो कोई मैथ का सवाल नहीं होता जितना मुश्किल ये इंसान है मेरे लिए। वासिफ की बात कर रही हो ना? नहीं, पड़ोसियों की बात कर रही हूँ। अरे रबिया छोड़ो ना, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मगर कैसे अम्मी? वो इंसान ना मुझे चुप रहने देता है, ना ही बोलने देता है। तुम उसे वक्त देना सीखो, इग्नोर किया करो, अपने दिल को घर के कामों में लगाओ। अच्छा अब ऐसा करते हैं, अभी से शुरू करते हैं। जल्दी से पकाओ, तुम क्या पका रही थी? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मिलकर खाना खाते हैं ना। तो आप खाना खाकर नहीं आई? नहीं, शॉपिंग के लिए निकली थी, मैंने सोचा खाना तुम्हारे पास जाकर खाऊं। चलो ठीक है, मैं आप चले, मैं खाना ले आती हूँ। जल्दी से लेकर। ये क्या है? क्या हुआ माँ? बिरयानी में नमक ही डालना भूल गई। मैंने तो आपकी बताई हुई रेसिपी के मुताबिक ही पकाई थी, बल्कि उन्होंने तो बहुत मजे से खाई है रात को। अच्छा, तुमने क्या खाया? मैंने, मेरे लिए वो रात को बाजार से खाना ले आए थे, मैंने तो वही खा लिया था। हलीम लेना आप? नहीं नहीं, रहने दो, ये भी ऐसे ही होगा। वो मेरे घर का पानी थोड़ा खारा है ना, इसी से जायका चेंज हो गया। आइंदा बिरयानी पकाओ तो नमक बढ़ा लेना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतना बदमजा खाना इन्होंने रात को चुपचाप खा लिया और मुझे कुछ कहा भी नहीं। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि बेटा हर इंसान में कोई ना कोई बुराई जरूर होती है, अपने शौहर से ही सीखो। ठीक कह रही हूँ। ये लीजिए दूध। और हाँ, ये बिल आज सुबह ही दूध वाला देख गया था। अच्छा, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं जॉब कर लूं। क्यों? क्योंकि घर में कुछ काम ही नहीं होता, थोड़ा सा काम होता है, उसके बाद सारा दिन बोर होती हूँ। अच्छा मैं सोच कर बताऊंगा। रबिया जी?
आप ऑफिस जा रहे हैं? जी, ये ले। ये किस लिए? आई एम सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि आपकी अपनी पर्सनल ज़रूरियात भी तो हो सकती हैं। अब मैं हर हफ्ते आपको 1000 रुपये दे दिया करूँगा। आपको नौकरी करने की अब कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों? कम है क्या? नहीं, आप ये पैसे रख लें और ऑफिस जाएं। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं आपसे खुद ही ले लूँगी। अच्छा, चलें ठीक है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये तुम क्या कह रही हो? तो और क्या कहूँ अम्मा, सब कुछ तो करके देख लिया, मगर आप हैं कि कुछ समझती ही नहीं। समझने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है रबिया। तुम्हें उसकी सोच पे एतराज है ना, तो उसे बदलने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ अम्मा, सोच को बदला जा सकता है, लेकिन दिमाग को बदलने का तो अभी तक ऑपरेशन भी इजाद नहीं हुआ। जब तक दिमाग नहीं बदलता उसमें ऐसी सोचें आती ही रहती हैं। मैं किस किस को बदलूंगी अम्मी? तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास आके बैठ जाने से तुम्हारे मसलों का हल निकल आएगा? तो इस मसले का हल क्या है ये भी तो नहीं बता रही हैं आप। अम्मी आप तो जानती हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफिस में एक क्लर्क हैं और इनकी आमदनी इतनी नहीं है। कल रात को जब मैंने उन्हें चेहरा देखने वाला था, एक अजीब सी परेशानी थी उनके चेहरे पर, और ये सोचकर मैंने उनसे अपनी नौकरी की बात की तो उसके बाद भी उन्होंने। देखो रबिया, अगर हमारे बाप या भाई में कोई बुराई होगी, मतलब ये कि वो हमें मारता हो या कोई और बुरी आदत हो, तो क्या मुझे छोड़ देंगे? नहीं बेटा, हम उसे बदलने की कोशिश करेंगे। पता नहीं आजकल की लड़कियों ने हर मसले का एक ही हल निकाला है, शौहर का घर छोड़ो, माँ बाप के घर आके बैठ जाओ। मियाँ बीवी का रिश्ता भी कोई रिश्ता होता है, और तुम्हारा तो सिर्फ ये मसला है कि तुम जो कहती हो वो कुछ और समझ लेता है। तो बेटा तुम्हें कुछ कहने की क्या जरूरत है? जो वो कहते हैं वो कर लिया करो, मसला हल हो जाएगा। सुबह आपके लिए ये कपड़े प्रेस कर दूं? हाँ ये ठीक है। और नाश्ते में पराठा खाएंगे या ब्रेड? ब्रेड। आप लिए दूध ले आओ या फिर पहले कपड़े प्रेस कर दूं? यार मुझसे बार बार हर चीज पूछ के रही है। मैंने कभी भी आपको आपकी मर्जी करने से मना तो नहीं किया, और ना ही मैं ऐसा सख्त मिजाज शौहर हूँ जो आप पर पाबंदियां लगाता हूँ। तो फिर नहीं, आपने तो मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि आपने तो मुझे बहुत खुश रखा। बल्कि बुरी तो मैं ही हूँ, जो भी बोलती हूँ उल्टा ही बोलती हूँ, पागल जो हूँ मैं। क्या बात है, आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ, वो मेरे ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो हमारे डिपार्टमेंट को छुट्टी दी है आज। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। नहीं कोई बात नहीं, बल्कि आई एम सॉरी, मैं कल रात को कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी। नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, अभी हमारी शादी हुई है और अचानक ही आप पर इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो इंसान थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं और हम कहीं बाहर घूमने फिरने चलें। वैसे कहाँ जाना चाहेंगे आप? ये सही बात है, हम लोग मरी चलते हैं। यहाँ वैसे भी कितनी गर्मी है, तो कुछ दिन अच्छे गुजर जाएंगे।
ओह, अब क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आता हूँ जरा। तो आपके लिए लंच ले आऊं? नहीं, मैं घर में बना लूंगी, आप कुछ मत खाइए। चलें ठीक है, ये रहे। मैंने इसलिए तो नहीं कहा था आपसे कि गर्मी है। आपने नहीं किया तो क्या हुआ, मुझे तो समझना चाहिए। लेकिन वासिफ, आपकी इतनी कम तनख्वाह है, उसके बाद इसका इतना ज्यादा बिल कैसे पे कर पाएंगे? अम्मा, मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस इंसान के साथ मजीद नहीं रह सकती। क्या मतलब? क्या करोगी? रिश्ता खत्म करोगी? मैं ये रिश्ता खत्म नहीं भी करूंगी तो खुद ही एक ना एक दिन ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो बंदा है कि किसी बात को पॉजिटिव लेने को तैयार ही नहीं है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि वासिफ ने मना किया। सच कह रही हो ना? सब ठीक तो है ना रबिया? हाँ अम्मा, अब मतलब